तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21A और चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पेन और कॉपी लेकर बैठे और बढ़िया तरीका से हम जैसे बताने एक बार नोट कर ले, फिर देखिए किसी बच्चे को आप बताइए, देखिए उसको भी समझ में आ जाएगा। तो बनाएंगे कैसे सर? जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर द गिवन बिलो, यानी इसमें टोटल कितना फैमिली है? 20 फैमिली यानी 20 फैमिली है और 20 फैमिली को लिखेंगे प्रॉपर ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, यानी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी सबको बांट देंगे। नंबर को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे ना, वही आपको इसमें नोट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा होता है, तो पहले देखेंगे कि छोटा सबसे नंबर कौन है, यानी 3 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, तो कितना है? 1 2 3 3 3 3 4 ठो है, तो यहां लिख दीजिएगा 3 4 बार लिख दीजिएगा 3 3 3 3 4 बार लिख दिया। अब देखिए 4 कितना बार है? 4 1 2 3 4 4 बार 4 भी है, तो लिख दीजिएगा 4 4 4 4। असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहेंगे बढ़ते क्रम में। फिर हमें 5 देखेंगे 5 कितना बार रिपीट नंबर है, तो 5 देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार है 5 ठो, तो 5 5 5 5 कितना हुआ? 3 2 5 1 6 और ये हो जाएगा 7 7 बार 5। क्लियर? 6 को देखेंगे कितना बार रिपीट है, तो 6 1 1 2 3 3 बार है, तो इस जगह पे लिख देंगे 6 6 6। कितना बार नंबर है उतना बार लिख देना होता है। फिर 7 देखेंगे, 7 कितना बार है? 7 हमारे पास इस जगह पे एक यहाँ है, एक यहाँ 2, तो इस जगह पे लिख देंगे 7, लिख देंगे 7 और 7। अब इस तरीका से पूरी तरीका से असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। जब असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया ना, अब क्या करेंगे? अब यहां लिख देंगे 3 कितना बार है? 3 4 बार है, तो ये 4 1 2 3 4 बार ऐसे लिखते हैं ना, वही आप इस तरीका से दे दीजिएगा 4। अगर 5 बोलेगा तो सर इसको ऐसे काट देते, 5 हो जाता, तो 4 ही बार देना है। और 5वां जब भी बोलेगा ना, 5वां बार रिपीट होता ना, तो इस तरीका से हम काट देते। तो 4 है तो 4 ऐसे लाइन पार देना है, और कितना बार रिपीट हुआ ना, इसी जगह पे 4 लिख देना है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो 4 होगा। तो पहले लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मेंबर टैली मार्क, इसको कहते हैं टैली मार्क्स। तो इस तरीका से इसको काट देते तो ये 5 हो जाता, जैसे कि इस जगह पे दिया हुआ है। तो समझ आएगा कि 4 है ना, तो 3 4 बार है, 1 2 3 4 4 हो गया, और इस जगह पे 4 फ्रीक्वेंसी भी 4 ही होगा। इसको पूरी तरीका से रोमन टाइप से लिख देना है और इसको पूरे नंबर में लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। फिर क्या करेंगे? 4 भी 4 बार रिपीट है, देखिए 1 2 3 4, तो इसी जगह पे 4 बार रिपीट है, तो 4 यानी आप नंबर तरह। फिर 5 कितना बार है? 5 कितना बार है? 5 7 बार है, तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5 5 हो गया, 1 6 1 7 7 बार, यानी 5 7 बार रिपीट है, और इस जगह पे टोटल नंबर कितना है? 7 है, तो 7 लिख दीजिएगा। फिर 6 3 बार रिपीट है, तो 1 2 3 कर दीजिएगा, और 3 इस जगह पे लिख दीजिएगा। 7 2 बार है तो 2 कर दीजिएगा, और हाँ फ्रीक्वेंसी 2 लिख दीजिएगा। यानी जितना आएगा ना वहां इतना ही लिखना पड़ेगा, ये नंबर को उतना ही लिखना पड़ेगा। इसको टैली मार्क में लिखना है और इसको नंबर में लिखना है, और कुछ नहीं करना है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह पे लिख लीजिएगा टोटल, और इसको बीच में छोड़ दीजिएगा, और टोटल इसको ऐड कीजिएगा ना, तो 20 आएगा, और यही आपका राइट आंसर है। तो है ना आंसर? क्वेश्चन आसान है ना, बस इसको एक बार समझ के इसका मतलब आप कभी नहीं भूलिएगा। जब भी ऐसा दिया रहे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, फिर जो आप नंबर मेंबर्स कर लीजिएगा, टैली मार्क कर लीजिएगा, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज कर लीजिएगा, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरीका से सजा लीजिएगा और आराम से बना करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। तो क्या करेंगे? पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में एक कितना बार रिपीट है, पहले देखेंगे एक नंबर को, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार। अब 2 कितना बार है? देख लीजिएगा 6 बार हो गई, 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 बार है, यानी 2 भी 6 बार रिपीट है, तो 2 भी इस जगह पे 6 बार लिख दीजिएगा, 4 5 6। अब 3 देखेंगे, 3 हमारे पास कितना बार है? 3 4 बार है, 1 2 3 और इस जगह पे 4, तो इस जगह पे 3 4 बार लिख देना, 3
3 3 3। अब 5 कितना बार है? ये 5 नंबर 4 बार रिपीट है, यानी 5 इंटू 5 5 5 4 बार लिख देना है। क्लियर? उसके बाद में 6 को देखना है। 6 5 बार है। 1 2 3 4 5 5 6 5 बार है, तो लिख दीजिएगा 6 6 6 6 6 5 बार हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। अब इस तरीका से पहले लिख लीजिएगा नंबर ऑफ डाइस, जो बोलेगा उसी में डाइस बोल रहा है तो डाइस लिखिएगा, नहीं लिख रहा है तो नंबर्स ऑफ जो बोलेगा इस जगह पे लिख दीजिएगा। टैली मार्क्स लिख लीजिएगा, उसके बाद में नंबर ऑफ आउटकम लिख लीजिएगा, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिख करके इस तरीके से सजा लीजिएगा। बॉक्स बना लीजिएगा 1 2 3 4, जितना नंबर इसमें रिपीट हो रहा है ना, तो 1 से लेकर के 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देख रहे हैं एक कितना बार नंबर रिपीट है, तो 1 6 बार नंबर रिपीट है, तो एक यहां देख लीजिएगा 1 2 3 4 आई 5 हो गया और ये 6। क्लियर? तो 6 यहां है और यहां नंबर में यहाँ नंबर में दर्शाना है, यहाँ टैली मार्क में दर्शाना है। पहले टैली बार रिपीट किया है तो 6 बार रिपीट किया है, यहाँ 6 लिख दीजिएगा। 2 भी उसी तरीका से सेम ही है, यानी 2 कितना बार रिपीट है, तो 2 भी 6 ही बार रिपीट है, तो यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 और इस तरीका से काट दिया, ये भी 6 बार हो गया। 3 कितना बार है? 3 4 बार है, ये भी 4 हो गया। 4 कितना बार है? 5 बार है, तो 5 यहाँ लिख दिया। 5 नंबर कितना बार रिपीट है? 4 बार रिपीट है, 4 यहाँ लिख दिया। 6 नंबर कितना बार रिपीट है? 5 बार रिपीट है, तो 5 लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 बार इस तरीका से सजा लिया। यहाँ टोटल नंबर लिख लीजिए, टोटल लिख लीजिएगा और यहाँ पूरा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो देखिएगा 0 पहले कितना बार रिपीट है, तो यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 4, यानी 0 4 बार रिपीट है, लिख लीजिएगा 0 0 0 0 4 बार रिपीट है, तो यहाँ 4 बार लिख दिया। क्लियर? फिर देखिए 1 कितना बार रिपीट है? 1 7 बार रिपीट है, तो सर आप इससे देख के बता रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 7 है ना, यहाँ 7 बार लिख लीजिएगा 1 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। एक आप कुछ करेंगे 2 कितना बार है? 2 हमारे पास 12 बार है, तो इस तरीका से आप असेंडिंग ऑर्डर सजा दीजिएगा। तो लिख लीजिएगा अब 2 2 2 2 2 2 2 2 2 कितना हो गया? 3 और 3 6 3 9 9 और 10 10 11 12 बार हो गया, यानी 2 12 बार रिपीट है। इसमें से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12, तो 12 बार इस तरीका से आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि अब सर 3 तो हो गया असेंडिंग, अब यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 कितना बार रिपीट है? 6 बार। 4 4 4 4 4 4 और 5 3 बार रिपीट है, 5 5 5 6 भी 3 बार रिपीट है, 6 6 6, और ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। इस तरीका से आप पूरी तरीका से डाटा बना लीजिएगा। इस तरीका से कंप्लीट करके आप पूरी तरीका से पेज में नोट कर लीजिएगा, और इसी तरीका से बनाया जाता है डाटा हैंडलिंग। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे वीडियो आगे देख सकते हैं। अगला यानी एक्सरसाइज 21 कल स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन अगला एपिसोड में मिल जाएगा। इस तरीका से आप बना कर जाइएगा, स्कूल में बेहतर नंबर लेकर आइएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।